तो दोस्तों इस वीडियो में Vivo Y200 वर्सेस Redmi Note 14 को कंपेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है, आपको किस मोबाइल फोन की तरफ जाना चाहिए। अगर वीडियो आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर ले ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। सबसे पहले दोस्तों एंड्रॉइड वर्जन की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 14 दिया गया है। वहीं पर यूआई की बात कीजिए, Vivo Y200 में फन टच OS 14 दिया गया है जबकि Redmi Note 14 में हाइपर OS दिया गया है। वहीं पर वेट की बात कीजिए, Redmi Note 14 का वेट है 196 ग्राम जबकि Vivo Y200 का वेट है 188 ग्राम। वहीं पर सीपीयू की बात कीजिए, Vivo Y200 में 2.8 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू दिया गया है जबकि Redmi का Note 14 में 2.2 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू दिया गया। वहीं पर चिपसेट की बात कीजिए, Vivo Y200 में स्नैपड्रैगन 685 का चिपसेट दिया गया है। वहीं पर Redmi Note 14 में MediaTek Helio G99 Ultra का चिपसेट दिया गया है। वहीं पर जीपीयू की बात कीजिए, Vivo Y200 में Adreno 610 का जीपीयू दिया गया है। वहीं पर Redmi Note 14 Pro में Mali G57 का जीपीयू दिया गया है। वहीं पर NFC की बात कीजिए, Y200 में NFC की सपोर्ट नहीं दी गई जबकि Note 14 में NFC की सपोर्ट भी दी गई है। वहीं पर दोस्तों डिस्प्ले की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। वहीं पर दोस्तों स्क्रीन साइज की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में 6.67 इंच की स्क्रीन दी गई है। वहीं पर रेजोल्यूशन की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन दी गई है। दोनों ही स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। वहीं पर प्रोटेक्शन की बात कीजिए, Vivo Y200 में मेंशन नहीं किया गया कौन सी प्रोटेक्शन दी गई है। वहीं पर Redmi Note 14 में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। वहीं पर रैम और स्टोरेज की बात कीजिए, दोनों ही फोन में 8GB रैम 128GB और 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट दिया गया है। Y200 में eMMC 5.1 वाली स्टोरेज दी गई है जबकि Redmi के Note 14 में UFO 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है। दोस्तों बैटरी की बात कीजिए, Vivo Y200 में 5000 mAh की बैटरी दी गई है जबकि Redmi Note 14 में 5500 mAh की बैटरी दी गई है। वहीं पर चार्जिंग की बात कीजिए, Y200 में 80 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है जबकि Redmi Note 14 में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। वहीं पर कैमरास की बात कीजिए, Vivo Y200 में 50 मेगापिक्सल ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, साथ में 2 मेगापिक्सल का लेंस मेंशन नहीं किया गया कौन सा दिया गया है। वहीं पर Redmi Note 14 में 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। वहीं पर सेल्फी की बात कीजिए, Y200 में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है जबकि Redmi Note 14 में 20 मेगापिक्सल सेल्फी दी गई है। वहीं पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कीजिए, Y200 के बैक एंड फ्रंट कैमरे से मैक्सिमम 1080p 30 fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जबकि Redmi Note 14 के बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080p 60 fps और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p 30 fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों स्पीकर की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में ड्यूल स्टूडियो स्पीकर दिए गए हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है। लास्ट पर बात कीजिए दोस्तों प्राइस की, Y200 के 8GB रैम 128GB वाले वेरिएंट की रिटेल प्राइस है 60,000 जबकि 8GB रैम और 256GB वाले वेरिएंट की रिटेल प्राइस है 66,000। Redmi Note 14 के 8GB रैम 128GB वाले वेरिएंट की रिटेल प्राइस है 54,000। 8GB रैम 256GB वाले वेरिएंट की रिटेल प्राइस है 58,000। मार्केट प्राइस की बात कीजिए, Y200 का 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट मार्केट में आपको इजीली 54,000 तक मिल जाएगा जबकि 8GB रैम और 256GB वाला वेरिएंट मार्केट में आपको इजीली 60,000 तक मिल जाएगा। Redmi Note 14 का 8 मार्केट में आपको इजीली 50,000 तक मिल जाएगा। Redmi Note 14 का 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट मार्केट में आपको इजीली 53,000 से लेकर 55,000 तक मिल जाएगा। इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है, आपको किस मोबाइल फोन की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए, Redmi Note 14 में Vivo Y200 से काफी गुना बेटर स्पेसिफिकेशन दी गई हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये दोनों ही स्मार्टफोन रिकमेंड नहीं करता। आप इन दोनों स्मार्टफोन्स की जगह Redmi Note 13 Pro की जानिब जा सकते हैं। Redmi Note 13 Pro मार्केट में आपको इजीली 56,000 से लेकर 58,000 तक मिल जाएगा।